हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम बाइली है। उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और जब वो होश में आती है तो वो कहती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। मतलब कि चोट लगने की वजह से उसको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई थी। तभी उसके दरवाजे पर कुछ लोग पैसे मांगने आ जाते हैं। चूँकि बाइली एक्ट्रेस बनना चाहती है तो वो अपनी एक्टिंग का इस्तेमाल करके मासूम सी शक्ल बना लेती है और उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। वो लोग भी उसकी मासूम सी शक्ल देखकर थोड़ा टाइम दे देते हैं। उनके जाने के बाद बाइली अंदर आकर अपने घर में कुछ कीमती चीज़ ढूंढने लगती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब उसे कोई ना कोई सामान बेचना पड़ेगा जिससे कि वो अपना कर्ज चुका सके। लेकिन तभी उसे एक डायरी में एक फ़ोटो मिलती है जो कि आधी थी और उसमें जो लड़का था उसका फेस भी नहीं दिख रहा था। जिसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम हैंग है और एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, जो कि ब्लाइंड डेट पर जा रहा था। जहाँ पर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसकी दादी ने उसे भेजा है क्योंकि उसकी दादी चाहती है कि वो शादी कर ले। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हैंग को एक बीमारी है जिसके बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। रास्ते में जाते टाइम बाइली और हैंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से हैंग नीचे गिर जाता है और बाइली उसे देखे भी नहीं कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब वो पलट कर देखती है तो वो सोचती है कि इसे क्या हो गया, बस थोड़ा सा धक्का ही तो लगा था। तभी हैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। और उसका सेक्रेटरी आकर बाइली से कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर हैंग ने अभी तक बाइली का हाथ पकड़ा हुआ था। बाइली उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैंग कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुमने मुझे धक्का मारा और फिर मुझे अकेला हॉस्पिटल में छोड़कर जा रही हो। तो बाइली उसे कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मुझ पर बहुत कर्ज है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी हैंग उसे अपना नंबर देता है और उसे जाने देता है। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और उसे डेटिंग लिस्ट दिखाता है जो कि काफ़ी लंबी थी और उसे कहता है कि आपको इन सारी लड़कियों के साथ डेट पर जाना है। जिस पर हैंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अब एक लड़की पसंद आ गई है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जो अभी अभी यहाँ से गई है। इधर बाइली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपने को एक्टर लू से हेल्प मांगती है जो कि उसकी हेल्प भी कर रहा होता है। लेकिन मूवी की जो लीड एक्टर होती है वो बाइली को ज़्यादा पसंद नहीं करती और उसे कल से काम पे आने से भी मना कर देती है। जिसके बाद बाइली रेस्टोरेंट पहुंच जाती है पीने के लिए और अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाती है कि एक दिन वो बहुत बड़ी हीरोइन बनकर दिखाएगी। और ये कहते ही वो नशे में नीचे गिर जाती है। तभी हैंग को कॉल आता है कि आपकी दोस्त हमारे यहाँ पर है और उसने बहुत ड्रिंक कर ली है, तो आप आकर उसे ले जाइए। तो हैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे उठाता है। तो वो हैंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। और उसे मारने भी लग जाती है। हैंग उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो वो कहती है कि 5 मिलियन यान, क्या तुम दोगे। हैंग उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और अपने बेड पर जाकर सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो देखती है कि वो तो किसी नई जगह पर है। तभी वहाँ पर हैंग आता है। वो उसे कहती है कि तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि तुम ही तो ये सब चाहती थी। फिर वो याद करने की कोशिश करती है जिसमें कि उनके बीच किस हुई थी और वो मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में बाइली अपने घर पर होती है जहाँ पर लूज के लिए एक रोल लेकर आता है। ये देखकर बाइली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी पैसे मांगने वाले वहाँ पर फिर से आ जाते हैं। लेकिन इस बार बाइली गेट नहीं खोलती, जिसकी वजह से वो लोग वापस चले जाते हैं। इधर हैंग ने बाइली के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे पता चलता है कि उस पर बहुत कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रही है। ये जानकर तो वो कुछ सोचने लग जाता है, जिसके बाद वो उसके घर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाली को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर वो अपने कर्ज के बारे में सोचने लगती है। तभी हैंग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे ही बाली वो पेपर्स देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। तो हैंग उसे समझाता है कि मेरी दादी मेरी शादी करवाना चाहती हो और एक तुम ही हो जो उन्हें समझा सकती हो, इसलिए सिर्फ 1 साल के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, उसके बाद तुम फ्री हो और अपनी लाइफ में जो भी करना चाहो कर सकती हो। जिसके लिए पहले तो बाइली मना कर देती है। तो हैंग उसे पैसे मांगने वाले लोगों के बारे में कहता है कि सोच लो और आएंगे। जिस पर बाइली उसे कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे ना। फिर वो सोचने लगती है कि फ़िलहाल तो उसके पास कर्ज चुकाने का दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं, इसलिए वो मान जाती है। लेकिन साथ ही वो ये शर्त रखती है कि मैं जब भी चाहूँ तुम्हारा पैसा चुकाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती हूँ, जिसके लिए हैंग भी मान जाता है। जिसके बाद दोनों दादी के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर दादी बहुत खुश होती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से पहली बार कब मिले, जिसमें दोनों के अलग अलग जवाब होते हैं, जिससे दादी को भी शक हो जाता है और वो कहती है कि तुम लोग झूठी शादी करके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो।
तभी हैंक बाइली को किस करते हुए कहता है कि नहीं नहीं दादी, आप जैसा समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिससे दादी तो मान जाती है, लेकिन बाइली किस की वजह से हैंक पर गुस्सा करने लगती है। हैंक उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि हमारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। तो बाइली अपना सामान लेने के लिए अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर तभी लू आता है और उसे एक मूवी में रोल के लिए ऑडिशन के लिए बताता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और लू को पानी देने लगती है, लेकिन तभी एक्सीडेंट की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो पानी लू के ऊपर ही गिरा देती है, इसलिए लू वॉशरूम चले जाता है। तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। बाइली जैसे ही गेट खोलती है उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन हैंक उसे बचा लेता है। तभी लू बाहर आता है और उन दोनों को देखकर जेलस होता है। लू और हैंक एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। लू बाइली को ये बोलकर चले जाता है कि हम लोग बाकी की बात कल करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। ये देखकर हैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाइली से कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। तभी बाइली उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हैंक भी पहले एक एक्टर था और बहुत ज़्यादा फेमस था, और इसी वजह से लू और हैंक ने एक दूसरे को पहचान लिया था। जिसके बाद बाइली हैंक के घर पहुंच जाती हैं और जहां पर दोनों जाते ही इस बात पर लड़ने लगते हैं कि बेड पर कौन सोएगा। जहां पर तभी दादी ताक झाक करने पहुंच जाती हैं। हैंक ने भी दादी को देख लिया था और दादी को कुछ पता ना चले, इसलिए वो जल्दी से जाकर चादर लेकर बाइली के ऊपर ही लेट जाता है। ये देखकर दादी को लगता है कि दोनों के बीच बहुत प्यार है। ये देखकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हैंक उसे कहता है कि तुम बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊँगा। नेक्स्ट डे बाइली अपने ऑडिशन के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन हैंक को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाइली एक्टिंग करे। दिन बाइली लू के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर तभी वही लीड एक्ट्रेस आती है जिसका नाम लूमी है। उसे देखकर बाइली वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे डायरेक्टर को फ़ोन करती है कि कोई तो उसे एक चांस दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसे सभी मना कर देते हैं और बेचारी बेली सैड होकर घर पहुँच जाती है। लेकिन हैंक ये देखकर खुश था, क्योंकि वो तो यही चाहता था। लेकिन तभी बाइली को एक डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे रोल देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाता है। बाइली ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर लूमी भी होती है। उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, जहां पर डायरेक्टर को बाइली का परफॉर्मेंस पसंद आता है और ये रोल उसे मिल जाता है। जहाँ से बाहर निकलने के बाद बाइली को फिर से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया है, इसलिए ये चॉकलेट्स खा लो। और जब लूमी ये सब देखती है तो बहुत जेलस होती है। जिसके बाद जब बाइली घर आती है तो देखती है कि हैंक की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जहाँ पर वो उसका अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है और उसके दिमाग में आता है कि कहीं उसे हैंक से प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हैंक अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो उसे उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि जो बीमारी उसे है उसमें लोग 30 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। ये सुनकर हैंक बहुत दुखी हो जाता है और अपनी दादी के पास पहुंच जाता है और उनसे अपने मॉम डैड के बारे में पूछने लगता है और उन्हें कहता है कि शायद उन्हें भी यही बीमारी होगी ना जो मुझे है, और कहता है कि आपको सब कुछ पता था, फिर भी आप मेरी शादी के पीछे पड़ी थी। जिसके बाद जब बाइली घर पर आती है तो हैंक उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का कहता है और उसे कहता है कि अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। बाइली ये बात सुनकर शॉक्ड होती है और चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। जैसे ही उसे होश आता है वो हैंक से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। हैंक भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जहाँ बाइली हैंक से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे तो उससे प्यार हो गया था और इस बात को अब वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हैंक का बर्थडे होता है और बाइली उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करती है। वहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन हैंक उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और दोनों किस शेयर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंक कस के बाइली को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे भी अब उससे प्यार हो गया है और अब वो भी उससे दूर नहीं जाना चाहता और ना ही उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन बाइली को तो उसका ये प्यार वाला रूप देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो सोचती है कि इसे क्या हो गया है। जिसके बाद हैंक अपनी बीमारी के बारे में थोड़ी छानबीन करने लग जाता है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके अपने मॉम डैड के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर बाइली बाहर होती है और हैंक उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो शॉक्ड होती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर हैंक उससे काफ़ी प्यार से पेश आ रहा होता है। जहाँ पर तभी बाइली के पास डायरेक्टर की कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि उसको एक मूवी में रोल मिल गया है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है, तो वो हैंक को वहीं छोड़कर चली जाती है। और इधर लूमी को ये सब जानकर इतनी जलन होती है कि वो एक वीडियो वायरल करवा देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर बाइली को ये रोल देने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइली बहुत सैड होती है और घर चली जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग बायली को वापस से डायरेक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हें वो रोल वापस से मिल गया है और मेरे ख्याल से ये सब हैंग नहीं किया होगा। इधर हैंग भी अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास भी डायरेक्टर का कॉल आता है और उसे अपनी मूवी में काम करने के लिए कहता है, लेकिन हैंग मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में बायली की मूवी की शूटिंग होने वाली होती है और वहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन हीरो तो अभी तक आया ही नहीं था। सभी हीरो का ही वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हीरो भी आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हैंग ही होता है। बायली उसे देखकर बहुत शॉक्ड होती है। घर जाकर वो हैंग से पूछती है कि तुम्हें हीरो का रोल कैसे मिल गया, तो वो बताता है कि मैं पहले एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था। ये सुनकर बायली शॉक्ड होती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन अगर उसने सुना भी होगा तो उसे तो याददाश्त की प्रॉब्लम है ना। जिसके बाद हैंग अपना बिस्तर नीचे लगा रहा होता है तो बायली उसे बेड पर सोने के लिए बोल देती है। दिन रात को उसके पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो उसके असली मॉम डैड नहीं है बल्कि उसे तो गोद लिया गया था। ये सुनते ही जल्दी से वो अपनी दादी के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है, लेकिन दादी उसे कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट डे बायली अपनी शूटिंग के लिए जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में लूमी मिल जाती है। वो उससे बात कर रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो गिर जाती है। जब ये बात हैंग को पता चलती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और बायली को चेकअप करवाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर हैंग प्यार से उसका ख्याल रखने लगता है। जिसके बाद जब एक दिन हैंग का असिस्टेंट फाइल्स लेकर जा रहा होता है तो लूमी से टकरा जाता है और उसके हाथ से सारे पेपर्स गिर जाते हैं और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले पेपर्स लूमी के हाथ लग जाते हैं, जिसे कि वो दादी को दे देती है। और ये देखकर दादी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो बायली को घर से चले जाने के लिए कहती है। बायली दादी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती, वो बहुत गुस्से में थी। इसलिए बायली अपना सामान लेकर जाने लगती है, तभी उसे रास्ते में हैंग मिल जाता है। वो उसे कहता है कि चलो हम दादी को मिलकर समझाएंगे, लेकिन बायली मना कर देती है और कहती है कि दादी अभी बहुत गुस्से में है और तुम भी उन्हें ज़्यादा कुछ मत कहना। हैंग दादी के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि बायली एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिस पर दादी उसे कहती है कि अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो तुमसे पैसों के लिए शादी क्यों की। हैंग उन्हें समझाता है, लेकिन दादी गुस्से में उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है, जिस पर हैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दादी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। ये कह के वो अपना सामान पैक करके घर से चले जाता है। हैंग का सेक्रेटरी बायली को कॉल करके बताता है कि हैंग ने घर छोड़ दिया है। ये सुनकर बायली काफ़ी परेशान होती है और इधर हैंग सड़कों पर घूम रहा होता है। बायली उसके पास पहुँचती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर हैंग भी उसको हक करता है और उसके साथ उसके घर चले जाता है, जहाँ पर बायली उसे समझाती है कि तुम क्या छोटे बच्चे हो जो तुमने घर ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और दोनों प्यार से साथ में रह रहे होते हैं। फिर एक दिन उसकी दादी बायली को बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे पोते पर क्या जादू किया है जो तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा है, और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। जिस पर बायली उन्हें कहती है कि दादी मैं हैंग से बहुत प्यार करती हूँ, बाकी आप जो भी समझे, और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद दादी हैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि बायली के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस पर हैंग उन्हें कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो। जिसके बाद उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कहीं बायली को कुछ कर ना दे, और वो वापस जा ही रहा होता है, तभी उसका वापस से कॉल आता है और वो बताता है कि दादी ने बायली की शूटिंग वाली जगह पर हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से बायली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो बेहोश भी हो गई थी। ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई थी। और यही बात डॉक्टर दादी को भी बताते हैं, क्योंकि दादी को भी ये सब करने के बाद पछतावा हो रहा था। जब बायली को होश आता है तो हैंग उसे हक करता है और फिर दोनों दादी को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाते हैं, तो दादी भी मान जाती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद बायली को हैंग के रूम में एक फ़ोटो मिलती है जिसमें कि वो हैंग के साथ थी। बायली उस फोटो के बारे में हैंग से पूछती है, जिस पर हैंग उसे बताता है कि एक बार वो पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक फ़ैन आकर उससे ऑटोग्राफ मांग रही थी और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, जहाँ पर बायली को भी याद आता है कि वो फ़ैन गर्ल और कोई नहीं बल्कि बायली ही थी, और याददाश्त जाने से पहले वो हैंग को बहुत पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में बायली दादी को गले लगाए हुए होती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं, जहाँ पर दादी सोच रही होती है कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हैंग ठीक हो जाए, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अभी तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में कोई इलाज निकल जाए। ये बात सुनकर दादी बहुत रोने लगती हैं। जिसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बायली को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं और हैंग बायली से कहता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, जिस पर बायली उसे कहती है कि हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जिस पर हैंग उसे कहता है कि मैं तुमसे रियल में दोबारा से शादी करना चाहता हूँ।
जहाँ पर लास्ट सीन में उन दोनों की शादी होती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैंक की बीमारी का क्या होता है ये तो इस ड्रामा में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर उसे बीमारी ना भी होती तो किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने पार्टनर को टाइम ज़रूर दें और उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।